सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी जॉब अलर्ट्स चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, कौशल रोजगार निगम के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर नई इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आपको बता देते हैं, जो HKRN निगम है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसके रिगार्डिंग जो सिलेक्शन होता है, इसमें आपका किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता, किसी प्रकार का आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता। डायरेक्ट आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, आपकी जो फैमिली आईडी है, जो परिवार पहचान पत्र, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उस बेसिस आपका सिलेक्शन होता है। जिन परिवारों की वार्षिक इनकम 81 से कम है उसके रिगार्डिंग, और यहाँ पर जो बिल्कुल ही गरीब कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर जॉब की प्रीफरेंस है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जाती है। साथ ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, इसके रिगार्डिंग भी सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। लगातार साथी जो हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, कुछ नए साथी भी जुड़े हैं, लगभग 250 से 300 साथी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर हमसे कमेंट किए टेलीग्राम ग्रुप पर कि सर, कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर 2023 के रिगार्डिंग जो भर्ती आई उनमें सिलेक्शन को लेकर आप एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो किया जा रहा है, जिसमें 150 अंकों का जो यहाँ पर मार्क्स या स्कोरिंग कार्ड जिनका रहता है, तो उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। कुछ साथियों को सिलेक्शन को लेकर इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो आज लेटेस्ट अपडेट है। पुराने जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर, उनके लिए भी अपडेट है। और जो नए साथी डिमांड कर रहे थे कि सर, कौशल रोजगार निगम के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर आज अपडेट दीजिए, तो पूरी जानकारी बाकायदा बारीकी से आप साथियों के लिए लेकर आएंगे। कोई डाउट, कोई कमेंट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये है साथियों टेलीग्राम ग्रुप। 1800 साथी पूरे होने वाले हैं। कौशल रोजगार निगम से जुड़ी अपडेट आपको यहीं मिलेगी। 24 घंटे हम इस ग्रुप पर एक्टिव हैं। हमारी टीम आप सभी की सहायता के लिए बनी हुई है। यहाँ पर हजारों की संख्या में साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर कमेंट करते हैं तो तुरंत प्रभाव से हम उसका रिप्लाई देते हैं। उसके हर डाउट्स क्लियर करने का काम किया जाता है, क्योंकि कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर जानकारी, हर भर्ती की अपडेट, हर शॉर्टलिस्ट, हर ऑफर लेटर की इन्फॉर्मेशन आपको इस ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम पर भी आप सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब अलर्ट्स, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो साथियों, अब आपको बताते हैं स्कोरिंग क्राइटेरिया को लेकर। क्या ये 150 नंबर का जो स्कोरिंग रहेगा, इसमें से कितने रिगार्डिंग क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, जो एनुअल इनकम को तहत, या फिर एज कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग, या फिर मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के, और साथ ही जो सोशल इकोनॉमिक के रिगार्डिंग, और यहाँ पर जो अलग जो यहाँ स्किल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो डिप्लोमा है उसके रिगार्डिंग जो सिलेक्शन की पूरी इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। तो आज की अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन आपने देख ली तो आपको सिलेक्शन को लेकर पूरी जानकारी मिल जाएगी, और अपने साथियों में ग्रुप वाइज आप इस अपडेट को भी जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। कुछ साथियों की डिमांड थी कि सर, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर आप अपडेट दीजिए, तो आज उन्हीं के लिए जो उनकी डिमांड है वो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर उठाई है। और टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा संख्या में कमेंट थे, तो इनको ध्यान में रखते हुए आप सभी के सामने अपडेट लेकर आए। सबसे पहले तो देख लीजिए साथियों, जो एनुअल इनकम यानी परिवार पहचान पत्र, आपको पता है फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग हर परिवार का डाटा है वो इस परिवार पहचान पत्र में, जिसमें आप देख सकते हैं जिन परिवारों की वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है, उन परिवार के कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, चाहे वो युवा है या फिर और यहाँ पर कोई कैंडिडेट्स है, तो उनको यहाँ पर 40 अंक देने का काम किया जाएगा। अगर उनकी फैमिली आईडी में वेरीफाई 1,80,000 से कम इनकम है, तो उनको 40 पॉइंट यानी 40 अंक देने का काम किया जाएगा, स्कोर 40 देने का काम किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग आपका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर देखा जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हाईएस्ट एज आप देख सकते हैं, हाईएस्ट एज यानी कह सकते हैं कि 18 से लेकर 24 तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर अंक 5 दिए जाएंगे। 24 से लेकर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 30 साल तक के बीच के हैं उनको यहाँ पर 10 अंक दिए जाएंगे। और हाईएस्ट एज आप देख सकते हैं कि 30 से 36 के बीच में यहाँ पर जितने भी हैं उनको यहाँ पर 15 अंक है वो यहाँ पर पॉइंट है वो देने का काम किया जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट इन एज के कैंडिडेट जितने भी होंगे उनको 15 अंक हाईएस्ट दिए जाएंगे। उसके बाद 30 से 24 के बीच में 10 अंक दिए जाएंगे, और 24 से 18 के बीच में यहाँ 5 अंक है वो देने का काम किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं, आपको बता देते हैं 18 से 30 वर्ष की उम्र के जितने भी कैंडिडेट्स हैं एज वाले, इन कैंडिडेट्स ने सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए हैं। और 30 से 36 के बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसमें फॉर्म फिल किया है HKRN के रिगार्डिंग। ये हम आपको बेसिकली जानकारी दे रहे हैं। स्कोरिंग क्राइटेरिया में एज
के रिगार्डिंग ऐसे ही आपका सिलेक्शन है वो किया जाता है, पॉइंट आपको एज के रिगार्डिंग दिए जाते हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो स्किलिंग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई स्किलिंग का डिप्लोमा वगैरह जो NIQS वाला जो डिप्लोमा कर रखा है, अगर आपने किसी भी पोस्ट में लगाया है तो उसके सीधे सीधे 20 पॉइंट है, यानी 20 नंबर है साथियों, ये ध्यान में रखना आप। बहुत कम कैंडिडेट्स के पास ये डिप्लोमा है, बहुत कम कैंडिडेट्स ने स्किलिंग क्वालिफिकेशन का जो यहाँ डिप्लोमा वगैरह लगाया है, तो उसमें अगर आपका जो यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये जो डिप्लोमा है ये बहुत कम कैंडिडेट्स के पास है, और यहाँ पर इसमें जो क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया दे रखा है उस बेसिस ये मान्यता है गवर्नमेंट संस्था के अकॉर्डिंग। तो 20 नंबर इसके 20 पॉइंट इसके साथियों देने का काम HKRN की तरफ से किया जाता है। उसके साथ साथ सोशल इकोनॉमिक आप देख सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में यहाँ पर जो कई इन्फॉर्मेशन है कि आपके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, फादरलेस है, नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो जैसे CET के रिगार्डिंग होता है, जो हरियाणा ग्रुप C और D की भर्तियाँ जो HSSC कराती है, उसके रिगार्डिंग कौशल रोजगार निगम में भी 5 नंबर का जो 5 पॉइंटों का जो प्रावधान है वो यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन को लेकर। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं CET के रिगार्डिंग जो नंबर्स है वो भी यहाँ पर दिए गए, यानी CET में अगर आपके 10 नंबर हैं, CET पेपर अगर आपने दिया, अगर आपका 10 नंबर है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, आपके 20 नंबर है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपके 50 नंबर CET में है, आप क्वालिफाई हैं, तो आपको यहाँ पर CET क्वालिफाई जो है उस कैंडिडेट्स को ही नंबर देंगे साथियों, CET क्वालिफाई होगा उस कैंडिडेट्स को ही। तो आपको पता है कि जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो 49 के आसपास जो CET क्वालिफाई थे उन कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पर 4 अंक देने का काम किया जाएगा, और यहाँ पर जिनके यहाँ CET क्वालिफाई है, यानी जिनके 30 या फिर जिनके 45 जितने भी हैं उनको उसके रिगार्डिंग अंक देने का काम किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं CET से रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन होम डिस्ट्रिक्ट के साथियों सभी को 10 अंक दिए जाएंगे। अगर होम डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग आपकी पोस्ट आपने होम डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग प्रीफरेंस फर्स्ट भर रखी है तो आपको उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर 10 अंक है वो देने का काम किया जाएगा। जो HKRN का सिलेक्शन प्रोसेस है वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। इस सिलेक्शन बेसिस ही HKRN है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करता है, उनकी ज्वाइनिंग कराता है। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आप इसको ध्यान में देख लीजिए। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं साथियों, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट योजना है, और इस योजना में जो कैंडिडेट शामिल है उनको सबसे ज़्यादा इस क्राइटेरिया में हाईएस्ट पॉइंट है, 50 अंक सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं, और ये उन्हीं परिवारों को दिए जाएंगे जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो इस योजना में शामिल हैं, यानी अंत्योदय परिवार, जो परिवार बिल्कुल ही गरीबी रेखा से नीचे हैं उन परिवारों को सरकार ने इसमें योजना में शामिल किया है। और उन परिवारों के युवाओं ने अगर इसमें कौशल रोजगार निगम जो HKRN निगम है इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो उनको 50 अंक देने का काम यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं अगर किसी कैंडिडेट्स के पास 50 अंक ये और 40 अंक ये और एज के ये अंक 15 और 20 सकल क्वालिफिकेशन के, तो उस कैंडिडेट्स के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 125 के आसपास स्कोर उस कैंडिडेट्स का आराम से यहाँ पर इन 4 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो आप देख सकते हैं 150 में से अगर आपने 125 अंक ले लिए हैं तो आप ये मानकर चलें कि आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक या फिर CET या फिर होम डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग अगर अंक और मिल जाते हैं तो आपका स्कोरिंग 130 के प्लस के आसपास भी हो जाता है और आपको ऑफर लेटर भी आने के चांसेस आपके बन जाते हैं। तो साथियों ये सिलेक्शन क्राइटेरिया था, लेकिन HKRN की तरफ से अपडेट भी इन्होंने कर दिया है कि जैसे ही आप अपना टेंटेटिव स्कोर चेक करेंगे उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको एनुअल इनकम में कितने दिए गए हैं, अंत्योदय योजना में शामिल हैं या नहीं है, आपको सोशल इकोनॉमिक के अंक दिए गए हैं नहीं दिए गए, स्किल क्वालिफिकेशन के अंक दिए हैं या नहीं दिए गए, तो वो पूरा क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है। आप ध्यान दीजिएगा टेंटेटिव स्कोर में आपको जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सभी कैंडिडेट्स को अंक देने का काम किया है। हाँ, बस आपको किस क्राइटेरिया में उन्होंने अंक नहीं दिया या दिया है वो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, उनका पूरा जानकारी है वो HKRN निगम। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, जैसे वैकेंसी आती है, आप फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिट करते हैं तो उसके तुरंत बाद अपने जो टेंटेटिव स्कोर है वो आप चेक कर सकते हैं। HKRN निगम की तरफ से ये अपडेट है
वो उन्होंने लगभग जो पिछले 3 से 4 महीने पहले वाली जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी में उन्होंने जो टेंटेटिव स्कोर जानने की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप रखा है। और आगे भी कोई नई भर्तियों की जानकारी आएगी तो आपको सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर जरूर देंगे। तो सिलेक्शन को लेकर ये जानकारी थी। अगर आपको जानकारी फिर से समझ में नहीं आई हो या फिर कोई डाउट कोई कमेंट रह गया हो तो आप सिर्फ इस ग्रुप पर मैसेज करें साथियों। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर कोई भी आपका डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर मैसेज कर दीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 24 घंटे हमारी टीम आप सभी की सहायता के लिए बनी हुई है। आप कमेंट कीजिए, तुरंत प्रभाव से आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर आपके सभी डाउट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप पर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये जानकारी थी आप साथियों के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें और अपने ग्रुप वाइज साथियों में इस इंफॉर्मेशन को आप जरूर शेयर कर दें ताकि आज की सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर उनको भी अपडेट मिल सके। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।